हेलो दोस्तों, आइए हमारे व्रत कथा चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नागराज की कहानी। जय नागराज। एक नगर में एक ज्ञानी और प्रतापी राजा रहता था। उसके पास दो नगर के व्यक्ति आए और कहने लगे कि महाराज मेरा न्याय करो। तब उन व्यक्ति से महाराज ने पूछा कि क्या न्याय है। तब दोनों व्यक्ति बोले कि महाराज, कर्म बड़ा है या भाग्य, दोनों में से कौन बड़ा है उनका हमें बताइए, क्योंकि हमारे दोनों में झगड़ा हो रहा है कि कर्म बड़ा है और एक कहता है कि भाग्य बड़ा है। भाग्य और कर्म दोनों में से कौन बड़ा है, इसका हमें न्याय कीजिए। तब राजा ने कहा कि इनका न्याय करने के लिए मुझे 6 माह का वक्त चाहिए। 6 माह के वक्त के बाद मैं तुमको ये प्रश्न का जवाब दे सकूंगा। इतने मेरे पास कोई जवाब नहीं है। 6 माह बाद इसी नगर में इसी समय आना। तब वो व्यक्ति वहाँ से चले गए और राजा ने उस पर विचार विमर्श किया और कहा कि मैं ये क्या है, कर्म बड़ा है या भाग्य, इसका कोई प्रमाण है तो मैं इनसे मुझे उत्तर दे पाऊंगा। तब उसी राह में सोचता रहा और दिन और रात उसी प्रश्न के उत्तर को ढूंढते रहे। फिर एक दिन राजा ने सोचा, इससे तो मुझे कोई प्रश्न के उत्तर नहीं मिलेंगे, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। जब राजा ने मंत्रीगणों को बुलाया और सब राजपाट सौंपकर भेष बदलकर नगर में चले गए। जब जाते जाते एक नगर से दूसरे नगर, दूसरे नगर से तीसरे नगर जाते रहे, उसे कोई पहचान न पाया। जहाँ जाकर एक दुकान पर जाकर राजा बोले कि हे भाई, मुझे तुम्हारे दुकान पे काम पर रख लो। काम पर रखोगे तो मैं बहुत सारा मेहनत कर काम कर तुम्हें कमाई दूंगा। तब उस दुकानदार ने बोला कि तुम ऐसा क्या काम कर सकते हो जो तुम इतना वो कर रहे हो। तब राजा ने कहा, मैं सब कुछ काम कर लूँगा, जो तुम काम दोगे वो काम तुम्हें समय से पहले कर कर दे दूंगा, पर उसके बदले में मुझे 1,000 मुद्राएं चाहिए। तब राजा 1,000 मुद्राएं मांगने पर दुकानदार हैरान हो गया। ऐसा क्या काम कर लोगे जिस काम से तुम 1,000 मुद्रा मांग रहे हो। फिर भी दुकानदार ने सोचा कि इसकी बात में कुछ दम है। दो 1,000 मुद्रा की जगह उसे 2,000 मुद्रा दी गई, लेकिन काम भी उसे डबल और टिबल दिया गया। फिर भी राजा ने कड़ी मेहनत कर कर काम समय से पहले खुटा कर राजा उसी दुकानदार के सामने खड़ा हो गया। तब दुकानदार प्रसन्न हुआ और वो उसको 2,000 मुद्राएं देकर वहाँ से विदा किया। तब 2,000 मुद्राएं लेकर राजा गरीबों की ओर चले। सारी मुद्राएं, कहीं दान, कहीं अन्न, कहीं पुण्य, तो कहीं वस्त्र, सभी दान कर दिए और राजा के पास कुछ नहीं बचाया। जब तक एक समय का खाना राजा के पास बचता, इतना ही राजा उनके पास रखते, सारा गरीबों में दान करके आ जाते। एक दिन राजा को नागराज ने उसे परीक्षा लेने के लिए उनके पास ब्राह्मण का रूप बनाकर आए। जैसे ही राजा कुटिया में खाना खाने लगे, जैसे ही थाल परोस कर नवाला उनके मुंह तक ले जाने लगे और नागराज ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुआ और कहा, भाई, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मुझे 3 दिन से भोजन प्राप्त नहीं हुआ है, क्या मुझे भोजन मिल सकता है। तब ब्राह्मण को देखकर राजा उनके हाथ में थाली लेकर ब्राह्मण के सामने गए और कहा, ब्राह्मण देवता आओ, तुम्हें यही भोजन मिल सकता है, इसे आगे और नहीं मिलेगा। ब्राह्मण ने कहा, इससे ही मेरी भूख शांत हो जाएगी। ब्राह्मण ने वो भोजन ग्रहण कर मुस्कुराते हुए वहां से ब्राह्मण लौट गया और राजा की तरफ देखा तो एक भी उनके चेहरे पे सिकन नहीं थी, क्योंकि उनके परोसी हुई थाली ब्राह्मण को जिमा दी। फिर भी राजा भूखा ही रह गया। तो ब्राह्मण सोचता रहा कि मैंने इनके चेहरे पे एक भी सिकन नहीं देखी कि ये भूखा है। तो वहाँ से ब्राह्मण अंतर्ध्यान हो गया और राजा सोचता रहा कि अगर मैंने कड़ी मेहनत कर ये 2,000 मुद्राएं नहीं कमाता तो क्या दान कर्म पूर्ण कैसे करता। पेट में भूखा रहा हूँ तो कोई बात नहीं, मैं इससे शिकायत नहीं है, लेकिन मैंने राजा का कर्तव्य निभाया है। सबको कर्म, मेरा कर्म तो किया है, कर्म किया तब मुझे धर्म मिला है, मुझे धर्म से ही भूख शांत हो जाएगी। ऐसा सोच राजा फिर दूसरे दिन दुकान पर गया। तब दुकानदार ने कहा कि आज तो अपने को दूसरे देश को चलना है, तुम्हें भी चलना है, तुम्हारे सब सामान बांध लिया जाए। राजा उनके के अनुसार सामान बांधकर दूसरे देश को दोनों दुकानदार और राजा निकल गया।
राजा जहाज में बैठा और दुकानदार भी जहाज में बैठा। दूसरे दिन दूसरे नगर को जाने के दूसरे देश जाने के लिए जहाज में सवार हुए। दोनों जहाज में सवार हुए तो जहाज पानी की लहरें आने पर जहाज डगमगाने लगी। तब राजा ने कहा, ये जहाज में हम जितने ही बैठे हैं डूबकर मर जाएंगे। अब अपनी अपनी जान बचाने के लिए सभी कुछ न कुछ कार्य करने लगे, फिर भी कहीं कार्य सफल नहीं हुआ और जहाज नहीं बच पाई। तब राजा पानी की लहरें आने पर एक लकड़ी का टुकड़ा उनके हाथ में रह गया और राजा पानी के अंदर गिर गया। राजा को लकड़ी के टुकड़े के सहारे तरता हुआ राजा नदी के किनारे आ पहुंचा और जहाज पानी की लहरें आने पर डूब गई। सभी व्यक्ति उसी जहाज डूबने पर मर गए और एक राजा ही था जो वो लकड़ी के सहारे तरकर नदी से बाहर आ गया। नदी के किनारे बैठा हुआ उस लकड़ी के टुकड़े को धन्यवाद कह रहा था कि मैंने कुछ अच्छा धर्म और पुण्य किया है, तो मैं इस लकड़ी के सहारे बाहर आ गया हूँ। सभी व्यक्ति डूबकर उस जहाज में मर चुके हैं और मैं ही एक ऐसा पुण्य मेरे काम आया जिससे मैं जीवित रहा हूँ। पर अब मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? उसी नदी के किनारे छोटा सा एक गांव था। उसी गांव में गए तो उसी गांव में सभी व्यक्ति नीची गर्दन झुकाकर सन्नाटा छा रहा था। तब उसने कई भाइयों को पूछा कि ये सन्नाटा क्यों है। तब उन्होंने कहा कि हमारे पास में एक बड़ा शहर है, उसी का राजा है जिसकी बेटी को आज रात को नागराज डसने वाले हैं। तो इसी शोक से हम सभी गांव वाले और आसपास नगर वासी सभी हम दुखी हैं। तब उन्होंने कहा कि क्यों भाई, ऐसा क्यों है और किसने बताया है? तो कि एक महाज्ञानी पंडित आया था जो राजा को बताया है कि आज रात 12 बजे उनकी कन्या को नागराज डसने वाले हैं, इसीलिए सन्नाटा छाया हुआ है। तब राजा ने कहा कि मुझे तो तुम्हारे नगर के राजा से मिलना है, तुम्हारे नगर के राजा के पास ले चलो। तब उसको राजा के पास ले गया। राजा के पास जाकर राजा को कहा कि तुम मेरा एक कार्य कहने पर करो तो तुम्हारी ये सारी विपदाएं दूर हो जाएगी और तुम्हारी कन्या को भी कुछ नहीं होगा। तब राजा ने कहा, मैं तुम्हारा विश्वास कैसे करूं और तुम्हारे कहने पर अगर ये नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे? तुझे कुछ दंड दिया जाएगा। तब उन्होंने कहा कि ये दंड बाद में सोचना, पहले समय निकलता जा रहा है, तुम्हारी कन्या के हाथों जो जो मैं कहूँ वो करते रहो। तब राजा उन दूसरे भेष बदले, राजा के कहे अनुसार जो जो उसने कहा वो करते रहे। तब राजा कहने लगा, बोलो व्यक्ति, क्या कहना चाहते हो, कहो, समय को मत निकालो। मेरी बेटी के आगे मेरा कोई ज़्यादा नहीं है, मेरी बेटी सबसे अनमोल है। तब उन्होंने कहा कि तुम जितना चाहो 12 बजे से पहले पहले तुम्हारी बेटी को धन दौलत से मोहरे से भर दो और ज़रूरतमंद व्यक्ति को कपड़े, अन्न, जल या कोई वस्तु दान करवाओ। जितनी दान करवाओ उतनी करवा सकते हो, जितनी करवा दो। 12 बजे से पहले ये सब हो जाना चाहिए। तब राजा ने बहुत मोहरे भर दी और सारा धन निकलवा दिया। जिस जरूरतमंदों को अन्न, जल या वस्तु सभी दान, कपड़े सभी दान करने के लिए कन्या को वहाँ से रवाना कर दिया गया और कई सैनिक भी उनके साथ चलते रहे और वो पीछे पीछे दोनों राजा और वो व्यक्ति भी चलते रहे। सभी जरूरतमंदों को उस कन्या ने उनके हाथों से सारा दान करते रहे और वो पीछे पीछे चलते रहे। एक जगह एक हिरण और एक सांप की लड़ाई हो रही थी। तब वो हिरण रानी को राजा ने उस हिरण को लड़ते हुए, सांप से लड़ते हुए कहा कि भाई तुम इनसे क्यों लड़ रहे हो? तब सैनिक द्वारा उसको अलग करवाया गया। उसी हिरण के सैनिकों को रानी ने और वो कन्या ने आज्ञा दी कि तुम इसे अलग कर दो, बेचारा सांप को वो मार रहा है। बेचारे सांप के कहीं खरोच आ जाएगी और मार देगी तो जान से सांप को मार देगा। उसे दया भाव से कन्या ने उसी सांप को सैनिक द्वारा उसे अलग करवाकर सांप को भी अलग करवा दिया और सैनिकों को कहा कि उनके दूध का कटोरा लेकर आओ। बेचारा सांप घायल हो गया है, कहीं छोटी मोटी खरोंचें लगी हैं तो दवाई मलम लेकर आओ। राजा के मंत्री दवाई मलम लेकर आए तो उनके कोमल हाथों से सांप के ऊपर उसने दवाई लगाई और कहीं घाव पर मलम लगाकर दया भाव से सहलाने लगी। तब दूध का कटोरा सामने रखा तो सांप भूखा था, पूरा दूध का कटोरा पी गया। उसी समय उनकी सांप की माँ आई, नागिन आकर कहा, मनुष्य रूप में प्रकट हुई और कहा, बेटी
तुम खुश रहो और तुम्हारी लंबी आयु हो और तुम्हें ऐसा वर मिले जो जो तुम्हें जीवन भर रानी बनाकर रखे और अपने पलकों पर बिठा कर रखे और तुम्हारा सुहाग भी अमर हो। तब ऐसा आशीर्वाद देकर जब वो उनके मेरे बच्चे की जान बचाई हैं, तब उनके बच्चा लेकर वो नागिन वहाँ से जाने लगी। तो राजा और उनका वो मंत्री वो राजा बना हुआ व्यक्ति था, दोनों प्रकट होकर आए और आकर कहा, पाँव में गिड़गिड़ाया और कहने लगा कि हे माता, तू एक माँ है, जो तेरे बच्चे की रक्षा करने पर तुमने ये आशीर्वाद तो दे दिया है, लेकिन 12 बजने में कुछ ही क्षण बाकी हैं। 12 बजने पर तो इनकी मृत्यु हो जाएगी और नागराज इसे डस लेगा। अगर तेरा आशीर्वाद सच्चा है और तेरा आशीर्वाद ये तुम्हारे मुंह से वचन निकले हैं, तो नाग के वचन कभी झूठे नहीं जाते हैं, तो इसे इसका मृत्यु बचा लो। तभी वहाँ पर ढूंढता हुआ उस बच्चे को और उसकी माँ को वो नागराज आया, जो नागराज ने उसे मारने के लिए वचन दिया था। तब वो नागराज प्रकट हुआ और कहा, मैं नहीं मारूंगा, क्योंकि मेरे बच्चे की इसने जान बचाई। ऐसी धर्मात्मा कन्या को मैं कैसे डस लूँ? इन 12 बजे से पहले इनको ऐसा आशीर्वाद मिल गया है, मैं इसे नहीं डसूंगा, क्योंकि ये जिसने बचाया है वो मेरा ही बच्चा है। मेरे वंश को आगे बढ़ाने के लिए इतने इसने मेरी रक्षा की है, तो इसका जीवन भी मेरा दिया हुआ है। मैं अब इसे नहीं खाऊंगा। तब राजा उस व्यक्ति के गले लगकर कहा कि तुम मुंह मांगा इनाम लो, मेरी बच्ची की जान तो तुमने बचाई है। तब वो दोनों पति पत्नी नागराज और नागिन अपने बच्चे को लेकर रवाना हो गए और उसे आशीर्वाद देकर वो वहाँ से चले गए और कन्या को लेकर राजा महल में आया और धूमधाम से उससे घर विदाई करके लाया और कहने लगा कि बोलो व्यक्ति, तुम क्या मांगना चाहते हो? तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा। तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है, ये तो धर्म और कर्म से हुआ है राजा, मैंने कुछ नहीं किया है। तुम्हारी बेटी ने धर्म किया है, इसीलिए इसका भाग्य बदला है। इनके धर्म का प्रभाव है। जब करते हैं तब भाग्य आगे आगे चलता है। भाग्य और धर्म दो एक गाड़ी के पहिए हैं, दोनों 7 साल चलते हैं। ये राजा को समझ में आया और उसी व्यक्ति के लिए उसने ये प्रश्न ढूंढ ही लिया, वहां से जाने लगा। तब राजा ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। तुम मेरे बेटी के योग हो, मेरी बेटी से विवाह करना पड़ेगा। उसकी कन्या से राजा ने उसके साथ विवाह कर बहुत दान धन देकर एक पवन घोड़े पे बिठाकर उनकी महल की तरफ उस दोनों पति पत्नी को भेज दिया। और उसने कहा, मेरा तो राज यहाँ से बहुत दूर है, मैं यहाँ से कैसे जा पाऊंगा? तब उन राजा ने कहा कि मेरे पास इसका ऐसा एक रथ है, जिन पे इससे घोड़े चलते हैं, जो पवन योग हैं। जहाँ तुम हमारा महल होगा, वहाँ जाकर एक कुछ ही क्षण में पहुँचा देगा। उसी महल में उस याद करके तुम उसमें बैठ जाना। तब राजा और उसकी पत्नी दोनों उसमें सवार हुए और उनका महल का ध्यान किया, तो कुछ ही क्षण में वहाँ पर उस रथ ने दोनों पति पत्नी को उतार दिया और उनकी रानी उसे आरती उतार कर अंदर ले आई और कहने सारी बात पूछने पर उसने सारा उस पर बीता जो बताया और कहा कि राजसभा सजाई जाए। मंत्रीगणों ने राजसभा सजाई गई और उन्होंने दोनों व्यक्ति को बुलाया गया और उसके प्रश्न का उत्तर दिया कि 6 माह बाद मैंने जो तुम्हारे प्रश्न ढूंढने में समय लगाया है, उससे तो मुझे भी अधिक कुछ सीख लगी है। और धर्म और कर्म दोनों बराबर होते हैं, न तो धर्म बड़ा है न कर्म बड़ा है। धर्म से कर्म चलता है और कर्म से धर्म। धर्म और कर्म दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हैं, वो बराबर चलते हैं। धर्म कर्म करोगे तो धर्म भाग्य मिलेगा और धर्म और कर्म नहीं करोगे तो भाग्य नहीं मिलेगा। धर्म और कर्म तो दोनों एक गाड़ी के पहिए हैं, वो गाड़ी की पहिए की तरह बराबर ही चलते हैं। ये मेरा प्रश्न तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया है। राजा ने अपना कर्तव्य निभाया और उन दोनों व्यक्ति को वहां से विदा किया। जब तक राजा जीवित रहे वो धर्म और कर्म का सच्चा न्याय करते रहे और उसकी राजगद्दी पर नागराज की तस्वीर लगाकर उस धर्म कर्म की सीख से नागराज की शुक्रिया अदा करने लगे। जय नागराज।